चलो 1 2 3 उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा जी के संस्थान का नारा है 100 आदमी हो तो भी वही काम होगा, एक आदमी हो तो भी वही काम होगा, और वो हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ। कोई गिरावट नहीं हो रही। तो आज बहुत खुशी का दिन है। आप देख लीजिए कि आज खुशी का दिन क्यों है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो बहुप्रतीक्षित दिन जिसका हम सबको बेसब्री का इंतजार था और आप लोगों को भी होगा। और मेरे पीछे जितने खिलखिलाते हुए चेहरे दिख रहे हैं, खिलखिला दो भैया, ये जितने खिलखिलाते हुए चेहरे, इनकी खिलखिलाहट का जो राज है वो यही है कि इतने दिनों की जो मेहनत है वो सफल हो गई और सफल होने के बाद हमें रिजल्ट के तौर पर ये 4 मिलियन का सेलिब्रेशन करने का मौका आ जाए। तो पहले तो हुर्रे! हुर्रे! हिप हिप! हुर्रे! हिप हिप! हुर्रे! हिप हिप! हुर्रे! हिप हिप! हुर्रे! तो ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हमको पता है कि आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी। भरत जी क्या कहना चाहेंगे? एक चीज, वो हुर्रे करने वाला वो लड़का पीछे रह गया, इधर इधर आओ, आ जाओ, हिप हिप हुर्रे कर लेते हैं। कौन सा वाला स्टाइल कर रहे थे जो लोग पूछ रहे थे? अरे वायरल हो गया था लड़का, वायरल हो गया भैया, डांस किया था डांस। वो कुत्ते भौंके 1000। हाँ, कुत्ते भौंके 1000 वाला। अरे क्या कहा था तुमने यार? वो कुत्ते भौंके हजार प्रज्ञा मिश्रा ईमानदार पत्रकार। इनने कुछ किया था उस दिन, ये बहुत वायरल था। अभी तुम नाचे थे। पता नहीं इतने लोगों ने पूछा यार तुम ही थे क्या लाल टोपी वाले। अभी भी लोग पूछते हैं, इधर आओ इधर आओ। इनकी लाल टोपी जरूर गायब हो गई है, लेकिन इस हमारे उल्टा चश्मा यूसी पूरी टीम के जो लाल हैं वो यही लाल हैं जो आपको उस दिन दिखे थे, यही वायरल हुए थे उस दिन। अब उस दिन इनके वायरल होने के पीछे जो कारण था वो इनकी उत्सुकता थी, अपने सर मैम और अपने बॉसेस को लेकर इनके दिल में जो प्यार है वो छलक उठा था, इसी कारण जो इनका उबाल मार रहा था। और ये भरत सर है, भरत सर के हाथ में माइक है और मैं जब माइक ले लेती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ, इसलिए मैं माइक अब भरत सर को दूंगी। भरत सर कैसा, पहली बात तो बताइए, महसूस कराएं क्योंकि ये फॉर्मेलिटी होती है पूछना। हाँ, नहीं, केक तो काट ले। हाँ, उसके बाद चर्चा होगी। तो ये एट द एंड ये बताओ, आग लगाने का काम कौन करेगा? आप ही लगाइए। हम लोग आग नहीं लगाते, हम दिए जलाते हैं, हम मोमबत्तियां जलाते हैं। क्या बात, लाओ माचिस तो लाओ। लाओ माचिस लाओ भाई। चलो ये वही वाली हाँ, अच्छा ये रिपीट कराएंगे हमसे। 1 2 3 पूरी ना जल जाए, अंदर ही जलती हुई तीली लगती है। मैंने बुझा दी, ये लो भैया, स्लो मोशन में टेन और ये जो है बुझने वाली है शायद। लगाइए। उल्टा तुम ये मत दिखाओ चश्मा वरना वो की टीम दिखेगा नहीं जलता हुआ। को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। मैं मुझे गर्व है अपनी टीम पर कि ऐसी टीम पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में ना मिले, भारत की बात कर रही हैं। ओहो, तो भैया ये माचिस से जो है कैंडल्स मैंने जला दी है। केक बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है भाई, केक कौन लेकर आया ये बताओ? अभी तो चखा नहीं, मतलब देखने में लग रहा है ना, देखने में लग रहा है। फरीन क्या कहेंगे आप? भाई मुझे तो अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा क्योंकि सामने केक रखा हुआ है और पिछले आधे घंटे से ये लोग सिर्फ इस केक के लिए तड़पा रहे हैं मैं सिर्फ हमें, देख ही जा रही और हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे 4 मिलियन सुंदर सा लिखा हुआ है। सबसे पहले इस मिलियन पे हम छपट्टा मारने वाले हैं। 4 मिलियन बहुत मेहनत के हैं, बहुत बहुत मेहनत के हैं, नो डाउट, नो डाउट, भयानक। बहुत मेहनत के। तो सब लोग मिलकर इसमें फूंक लगाएं। हाँ, चलिए एक सब जो लोग है फूकेंगे, सब एक लोग, आज एक जलता हुआ दीपक रख लेते हैं। भरत अगली बार फिर जलाने के लिए 5 मिलियन हाँ, पर 5 मिलियन पर 10 मिलियन पर हमारे दर्शक हमें प्यार देंगे तो ये बहुत जल्द 4 मिलियन का जो सफर है वो 10 मिलियन तक पहुंचेगा। अरे आइए ना, आइए अनुज सर, तो हमारे साथ आओ, अनुज सर आओ, भी है। चलो। अनुज सर कुछ कहिए, 2 शब्द। नहीं फूंक लेते फिर। चलो पहले फूंक लीजिए। चलो 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 1 2 3 1। अरे अब जो है नहीं, ये 4 मिलियन इसलिए गिरा है क्योंकि ये बहुत जल्दी 10 मिलियन होने वाला है। 4 मिलियन होते ही 4 मिलियन का जो माइलस्टोन था वो गिर चुका है और ये बहुत शुभ संकेत है। ये वैसे ही शुभ संकेत है जैसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सामने रखा हुआ शीशा टूट जाता है, वैसे ही 4 मिलियन का माइलस्टोन हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और हम सबकी एकता की फूंक के साथ ये 4 मिलियन उड़ चुका है। अब 10 मिलियन का टारगेट है, आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है।
तो चलिए अब सब लोग हाथ से हाथ जोड़ते हैं, चलो एकता में बल है। आओ आइए आइए फरीन, आइए सब आओ लोग सब लोग, मैम जी आइए, आ जाओ भैया, आ जाओ बे, हाँ चलो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ऐसे अद्भुत अद्भुत दिव्य। क्या बात है, एक कट और लगा दे ऐसे करके, बस वाह भाई। और पहले भरत सर ने स्वयं खा लिया है ये। बहुत अद्भुत है आप इसके सबके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के साथ नहीं होता, आप लोगों की दुआएं नहीं होती, तो शायद ये 4 मिलियन का सफर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन आप लोगों के प्यार ने इसे बहुत आसान बना दिया है। मेहनत जरूर है, लेकिन इस मेहनत के पीछे आप लोगों का प्यार है। और मेरी जितनी पूरी टीम है, आप सबको भी ये समझ इधर आइए ना, इधर क्रेडिट गोस टू यू गाइस, क्रेडिट गोस और ये केक मैंने भरत सर को इसलिए खिलाया क्योंकि आप हमारे वो श्री कृष्ण की तरह आप रथ पर बैठे हुए हैं, हम अर्जुन की और तरह बहुत सारथी चला हैं रहे हैं। हमारे। बिल्कुल सही बात है। वाह। और तमाम हमारे जो हैं अर्जुन भी यहाँ पर हैं, एक से एक मठाधीश है। और अब मैं केक खिलाऊंगी रीढ़ की हड्डी हमारे चैनल की। अरे सही है सर। और अब हमारे ऑफिस के सबसे मजबूत पिलर के लिए थैंक यू मैम जी। और अब बारी बारी मेरे सभी जिगर के छल्लों के लिए। ओ ओ ओ थैंक यू रानी, थैंक यू। केक वाकई अच्छा है यार। अच्छा है, वाह टेस्टी है। हाँ, ऑन कर दो, तेज कर दो। पहले मैं सबको खिला दूं क्योंकि आज जो खुशी का दिन है वो आप सब लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से हमको देखने को नसीब हुआ है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये सब वो लोग हैं जो हमारी टीम में नए जुड़े हैं, तो इनको भी इनका तालियों से स्वागत कर लिया जाए। दर्शकों के आप भी देख लीजिए, हमारी टीम में जितने लोग हैं ना वो इतने ऊर्जावान हैं कि आप देखेंगे तो आप खुद ऊर्जावान्वित हो जाएंगे। क्यों भैया, नाम बताइए अपना। लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, बहुत बढ़िया। लीजिए केक खाइए। इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें कैसा लग रहा है। अभी तो वो हो गया मोए मोए। ज्यादा खुशी हो। अरे यार अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अबे कौन पूछा यार? क्या बाकी था? क्या वो रहे तो सुनो, रहने दो, 5 मिनट में रुकेंगे। अरे यार कुछ याद ही नहीं कर रखा। नहीं, वो अब सरप्राइज है, 5 आया। मिनट। अनुज केक खा लो अबे पहले। मोए मोए करा दियो बे। ये लाए थे वो हवा में उड़ाने वाला वो वो नहीं फोड़ा। हाँ। उन सब की जरूरत नहीं पड़ी, माहौल ऐसे ही बन गया। अभी एक माहौल बनेगा। माहौल ऐसे ही बन गया। इनका मुंह दिखाना। अरे यार इतनी तैयारी की थी हमने। अबे शिवम यहाँ लगाना मोए 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 मोए। हमारे चेहरों में ये मतलब नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इनका हर बार मोए मोए ही होता है। इतनी मेहनत की हमने, इतना यार। अभी अभी माहौल बनाते हैं। आ यार। और कौन बचा? आप बची? आओ, नहीं मैं तो बची हूँ, और तो एक दो बच्चे और बचे। आदिल बचे हमारे। ऐसे चला यार, आदिल। गर्मी बहुत है। अरे फिर रानी सब हो गया। फ्रेंड्स को मैंने खिलाया है। अच्छा बस ठीक। और अब मैं बची हूँ तो मैं जो है स्वयं भारत भाई खिलाएंगे। मैं खा लूंगी, वो बड़ा पीस नहीं खिलाएंगे ना। क्या हो रहा है? 4 मिलियन। 10 मिलियन। ठीक कुछ है फरीन, कुछ जो है कहो, 2 लाइनें गो बढ़िया। भाई मजा क्या, लाइनें ही खाएंगे। अरे लाइनें हम क्या कहें? आ जाइए आ जाइए। शायरी के उस्ताद शायरी भाई। यही करेंगे। कविताएं माहौल बनाइए तो तक याद है। ये वही कहेंगे कि दुपट्टा पहन के आओ ना, और भी अच्छी लगेगी। अच्छा, हमने कहा था कि हम आग नहीं लगाते, हम दिए जलाते हैं। हम आग नहीं लगाते, हम दिए जलाते हैं। सारे मिल जाए तो माहौल बनाते हैं। सुनो एक और लाइन। हम आग नहीं लगाते, दिए जलाते हैं। वो बात अलग है कि दुश्मनों के दिल जल जाते हैं। इसी में एक लाइन सर आप जो 4 मिलियन के बाद ये जिम्मेदारी हम लोगों की और बड़ी हो गई है कि अब भी हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करने की कोशिश करें और ऐसे ऐसे आइडियाज़ और ऐसी सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें कि डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, भारत देश का डिजिटल वर्ल्ड हमारे पग चिन्हों पर, हमारे फुटप्रिंट्स को फॉलो करे। ये हमारा उद्देश्य है। और नहीं तो हमें खुशी होती है।
नहीं, हमें खुशी इस बात की होती है प्रज्ञा जी कि देखिए ऐसा नहीं है। मैं अगर शुरू से बताऊं तो इस देश में हमारे बगल में खड़ी हुई लेडी प्रज्ञा जी इस देश की पहली महिला पत्रकार हैं जिन्होंने आम लोगों के मुंह तक माइक पहुंचाया। हम लोग जब न्यूज़ चैनलों में काम करते थे, जी में या किसी और में, या फिर 13-14 न्यूज़ चैनलों में काम किया हमने, उस दौरान हम लोग कहते थे, आम जनता तक कब पहुंचते थे? जिस दिन बजट होता था उस दिन कहते थे कि रिपोर्टर को लगाओ जरा रसोई तक भगाओ, रसोई में देखो महिलाएं क्या कह रही हैं, उनकी रसोई महंगी हो गई क्या, जूता चप्पल महंगा हो गया, जाओ मार्केट में भागो, साड़ी वाले के यहाँ जाओ, उससे पूछो। प्रज्ञा जी ने काम शुरू किया, वो यहाँ पर काट के लगाना शिवम कि प्रज्ञा जी ने उस समय पब्लिक तक माइक पहुँचा रही थी जब कोई भी ये काम नहीं कर रहा था। जिस समय भारतवर्ष की मीडिया वो हाफ वाला पहन के, क्या बोलते हैं उसको, वो पहन के एंकरिंग करने में विश्वास रखता था, रोड पर एंकरिज्म झाड़ने में विश्वास रखता था, प्रज्ञा जी ने उस पद्धति को बदला, सलवार सूट को कल्चर बना दिया पत्रकारों का, कल्चर बना दिया पत्रकारों का, और इस देश में पहली महिला पत्रकार बनकर उभरी जिन्होंने लोगों तक माइक पहुंचाया। राजनीतिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर, सीमा के मुद्दों पर, चांद के मुद्दों पर, ग्रह नक्षत्र तारों के मुद्दे पर, चंद्रयान के मुद्दे पर पब्लिक को बोल तक पहुंची कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका विचार मायने रखता है, आपके लफ्ज मायने रखते हैं। जरूरी थोड़ी है कि चंद्रयान पहुंचा है तो नेता वह बोलेगा, जरूरी थोड़ी है कि अगर चुनाव में कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं तो नेता ही बोलेगा, भाई भाई करेगा एक विंडो में बैठ के। प्रज्ञा जी ने इसका तो रिकॉर्ड है कि प्रज्ञा जी ने शुरू किया, और वो शुरुआत आज जो है विस्फोट की तरह फूटी है। इस बात की हम लोगों को बहुत भयंकर खुशी होती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का, हाँ, वो इसके पहले सिर्फ एक शख्स ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, एनडीटीवी वाले रिपोर्टर, और उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग दूसरे तरीके की होती थी, उनके पास तमाम लबोलुआब, तमाम लश्कर, सारा कुछ होता था। लेकिन प्रज्ञा जी ने जो शुरुआत की वो शुरुआत आम लेवल की शुरुआत की, और उस शुरुआत ने बहुत माइलस्टोन खड़े किए, और प्रज्ञा जी को उसके बाद कुछ अवार्ड भी मिले और बहुत सारे सम्मान मिले। वो अलग की बात है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइलस्टोन की बात थी, कि पगचिन्हों की बात थी, तो पगचिन्ह बनाने वाली हमारे बगल में खड़ी हुई हैं आदरणीय प्रज्ञा जी, और पगचिन्ह बनाने वाली हमारी टीम खड़ी हुई है। और हम आज से फिर ये वादा करते हैं, चाहे सच्चाई का पगचिन्ह बनाना हो, चाहे ईमानदारी का पगचिन्ह बनाना हो, चाहे कंटेंट का पगचिन्ह बनाना हो, हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो सारे पगचिन्ह बनाते हुए चलेंगे। हम तभी मौज में रहते हैं, हमारी ये पूरी टीम तभी मौज में रहती है, तभी रात में आराम से सोती है, जब दिन में लोग हमें फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं। कहेंगे फरीन की मैम के बारे में कि आज भी वो चीज़ है जो सर कह रहे हैं कि लोग ज़मीन पे, ग्राउंड पे नहीं उतरते थे। सर वाला स्टाइल है नेकर पहन के एंकरिंग करना, नेकर पहन के आधा, हाँ नेकर ये पहन के, क्या बोलते हैं उसको स्कर्ट कहते हैं। अच्छा, जो भी कहते हो, जो भी कहते हो मैं, अरे कोई बात नहीं, वो भी जो पहन के करते हो, उससे शर्ट हाफ में एंकरिंग करते थे। तो मैम का वो आज भी लोगों में ये जहन में बैठा हुआ, चाहे वो मतलब रोजगार युवक हो, वो सिर्फ ये कहता है कि प्रज्ञा जी से एक बार खाली वीडियो करवा दीजिए हमारा, वो खाली चली आए यहाँ पे। एक बात वो और है, बदल जा रहा है। एक बात और है मयंक जी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रज्ञा जी जो है सरकार से सवाल पूछती हैं, सरकार को जो है आड़े हाथों लेती हैं, और सरकार हर बात पर सरकार को घेर लेती हैं, तो प्रज्ञा मिश्रा जो है सरकार विरोधी पत्रकार हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जब ये वीडियो करके आती हैं, चाहे वो इको गार्डन हो या चाहे कोई और समस्या की बात हो, वीडियो तो इधर ये भाई लोग काटते हैं, दूसरी तरफ ये मोबाइल लेकर बैठती हैं और अधिकारियों का फ़ोन मिलाने बैठती हैं कि आपके यहाँ ये चीज़ है, बड़ा लोग परेशान हैं, आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप देखिए मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आप देखिए। कितनी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको प्रज्ञा जी ने वहाँ से आने के बाद सॉल्व कराई है। हम लोग ये कहते हैं इतना क्यों परेशान हैं आप, इतना दिल पे क्यों ले लेती हैं, आपने वीडियो कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, आपने सरकार को दिखा दिया। लेकिन ये वो महिला हैं जो वीडियो करने के बाद
उसके पीछे पड़ जाती हैं कि नहीं हमको सरकार से काम करवाना है, हम सरकार कर तो लाए हैं, वीडियो कर लाए हैं, वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, कौआ देखा, चिड़िया देखा, कोई नहीं देखा। तो इसलिए जिस व्यक्ति का ये काम है उसको इन्फॉर्म करना, उसको बताना, सरकार को ये बताना कि हाँ ये दिक्कत है, और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कितना सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, वो इनका काम है। लेकिन बतौर पत्रकार अगर किसी ने हमें समस्या बताई है तो प्रज्ञा जी की ये कोशिश रहती है कि उस समस्या का देखिए, समाधान मैं- करवाया जाए। मैं ये कहना और चाहूंगी, मैं इसीलिए लोगों का लाख भरोसा- लड़ाई करने के बावजूद फिर भी प्रज्ञा जी को वहीं जाना पड़ता है। देखिए, एक बात तो सच है कि मैं लोगों की आंखों में, क्योंकि मैं ग्राउंड पर ही रहती हूँ ऑल द टाइम, तो मैं लोगों की आंखों में वो भरोसा देख पाती हूँ जो वो भरोसा चाहते हैं, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, उस नेशनल मीडिया से भी। लेकिन उन्हें वो भरोसा वहां नहीं नजर आता, इसलिए वो कहीं ना कहीं भरोसा मेरे अंदर देखते हैं कि आपकी बात, आप हमारी बात बस सरकार तक पहुंचा दीजिए। अब इसे अगर आप सरकार विरोधी पत्रकार कहेंगे तो ये आपकी कमी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं सरकार विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, मैं गलत विरोधी हूं, मैं झूठ विरोधी हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ असत्य विरोधी हूं। अब बोलना चीज़ चाहते मैं हैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आज से करीब 5 साल पहले जब दिल्ली में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने हम गए थे, तो जब हम पढ़ाई करने गए और जब भी हम ये बताते थे कि हम लखनऊ से हैं और जर्नलिज्म की बात आती थी, तो सबसे पहले बात नाम आप ही का आता था। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी जगह जब मैंने पढ़ाई की उस दौरान मेरे क्लास में मेरे टीचर्स, जब भी मैंने बोला कि मैं लखनऊ से आई हूँ, पत्रकारिता कर रही हूँ, तो लोग यही बोलते थे कि लखनऊ की एक महिला पत्रकार है प्रज्ञा मिश्रा, उनके जैसा करना। उसके बाद जितनी जगह मैंने इंटर्नशिप की, मैं आपको ये भी बताऊंगी, जितनी जगह मैंने इंटर्नशिप करी, चाहे उनके जैसा भी चैनल रहा हो, जो भी रहा हो बैकग्राउंड, चाहे वो जैसी भी खबरें चलाते हो, लेकिन उन्हें पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जैसी ही चाहिए थी। और अगर लखनऊ की बात आती है तो भाई लखनऊ में फिर आप ही हैं, और लखनऊ का नाम आपने सिर्फ यहाँ पर लखनऊ के लोगों के बीच नहीं बल्कि पूरे देश में जो है रोशन कर दिया है। और ये भी बात सच है कि अकेले मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी पूरी टीम का साथ है। हम यहाँ पर इतना खुश रहते हैं, कई लोगों के दिल जल जाते होंगे, लेकिन सच ये है कि हम खुश इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारे लिए कोई चैनल, कोई संस्थान नहीं है, हम सबके लिए। आप जिसकी आंखों में देखेंगे सिर्फ ये देखेंगे कि ये हमारा पूरा परिवार है। सुख दुख हर चीज में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए आज का जो ये सेलिब्रेशन है, ये मेरी पूरी टीम की वजह से है और आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनु सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं क्या कहूँ, अब दो बातें कहूँगा बस। एक तो ये वाकई टीम बहुत शानदार है। जब मैं पहली बार भरत भाई के साथ यहाँ मिला आया, तो जब काम करना शुरू किया, मैंने सबसे पहला यही बोला प्रज्ञा कि यार टीम बहुत अच्छी है। तो टीम बहुत अच्छी है, कुछ भी दे दो। अब आपके पास उस दिन एडिटर छुट्टी पे हो ना हो, ये बंदा जो है, ये आदमी भेज दो सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई बात नहीं। 10-10 वीडियो उसने निकाले एक दिन में। एक चीज और, उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा जी के संस्थान का नारा है 100 आदमी हो तो भी वही काम होगा, 1 आदमी हो तो भी वही काम होगा, और वो हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई गिरावट नहीं हो रही। कोई गिरावट नहीं होनी। और दूसरा ये कि अभी मैं बहुत सीखना बाकी है, अभी सीख रहा हूँ इन लोगों से। तो अभी बहुत काम सीखना बाकी है, बहुत दूर जाना है, इसमें और 2-4 नाम जुड़ने बाकी है कि नहीं? तो सबको ऑल द बेस्ट। 4 का 10 करना है बहुत जल्दी। हम सब मिलकर करेंगे। तो एक बार और जोर से चिल्ला देते हैं, हिप 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 हिप। दर्शकों का एक और शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग को याद है हर्षित जी थे और फरीन है, सब लोग वेट कर रहे थे कि अब अभी लग रहा है कि 4 मिलियन होने में 1 महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन हम दर्शकों का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने 15 दिन के अंदर 4 मिलियन कर दिया और जल्द से जल्द पूरा हुआ। और उम्मीद है ये इतनी जल्दी कर दिया कि हम लोग पोस्टर भी नहीं बना पाए थे। हम सोच रहे थे कि कल सुबह आते, अरे चलो बनाते हैं। हमने ये सोचा जब आप सच के रास्ते पर होते हैं ना, तो ऐसे ही सरप्राइजेस आपको मिलते हैं। कल 4 मिलियन होगा तो प्रज्ञा जी को बुलाया जाएगा और लाइव 4 मिलियन करेंगे, कि वो काउंटिंग होती है ना, तो लाइव करेंगे। लेकिन जैसे ही हम दफ्तर आए सवेरे, वैसे ही इन लोगों ने बताया हो गया। तो ये वही है, दर्शकों का प्यार है, ऐसे ही बनाए रखिएगा। 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10 जल्द से जल्द कीजिएगा, और ऐसे ही हम हर महीने हर साल सेलिब्रेशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी कुछ बाकी है क्या? ये अरे वाह क्या बात है, आज तो गर्मा गर्म पिज्जाज भी हैं। होली से खाइए। कैलोरीज बढ़ाइए अपनी अपनी। अनुज कुछ कहेंगे आप? नहीं अच्छा कुछ कह दो। वही कहेंगे क्या? जो तब याद आ गया अब तो। हाँ रानी कटियार। नहीं मुझे ही कहना है, लाल फूल नीला फूल, मेरा केक ब्यूटीफुल और साथ में प्रज्ञा मैम। ब्यूटीफुल तो नहीं लग रही हूँ, लेकिन पिज्जाज में जो है कौन किसके लिए आए मुझे बताना यार। ऐसे ही उठाओ जिसको चलो एंड तो कर दो इनके वीडियो का, तो फिर तो एंड तो मेरी तरफ से यही है कि भैया आप लोगों का प्यार ऐसे कैमरा कहाँ चाहिए वाला है, बहुत सारे कैमरे से कंफ्यूज हो गए थे, तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और आपकी प्रज्ञा मिश्रा आपसे वादा करती है कि मरते दम तक अपने खून का एक एक कतरा, अपनी मेहनत का एक एक पसीने का बूंद मैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से पत्रकारिता करते करते बहा दूंगी। थैंक यू।